से वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे थम्स अप करके बताएंगे कि क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक बहुत अच्छे से आ रही है, ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। जी बताइए, आपके कमेंट का मैं वेट कर रही हूँ। क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल सही है? देखते हैं तब तक कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है लाइव क्लास से। आरती, हिमांशी, सुकृति, मोहित, अरुण, ज्योति और मोनिका, पूनम, प्रतिमा, बिट्टू, कृष्णा, स्वागत, पूजा, ज्योति, प्रेमशिला, रूबी, प्रियंका और यहाँ पर ममता, सभी लोग जुड़ गए हैं। जल्दी से एक बार अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि हम अपनी क्लास की शुरुआत कर पाए। ठीक है, वीडियो नहीं आ रही है, अब शुरू होगी वीडियो, डोंट वरी। चलिए तो गाइस शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आप सभी लोग तैयार हैं? जैसे कि मैंने आपसे कल की क्लास में बताया था कि हम जो नेक्स्ट क्लास होगी यानी आज की जो क्लास है, इसमें हम लोग आपका यूनिट फर्स्ट इंग्लिश का टेस्ट लेंगे। जितना आप अभी तक पढ़ चुके हैं, आपने सभी मेथड्स, अप्रोचेज ऑफ इंग्लिश टीचिंग आप लोग जान चुके हैं। और वीडियो नहीं चल रहा है क्या, एक बार मुझे बताइए। मोहित एक बार कमेंट करिएगा, वीडियो चल रहा है सही से? ओके चलिए ठीक है। तो हमने बात की थी आपसे कि हम टेस्ट लेंगे आज की क्लास में और बाकी जो एक दो अप्रोच बच जाते हैं उनको पहले कवर कर लेंगे, देन उसके बाद आपका टेस्ट होगा। जैसा कि आप यहाँ पीडीएफ में देख पा रहे हैं, आपका सिचुएशनल, ओरल और ड्रिल अप्रोच, ये तीन बहुत छोटे छोटे सा टॉपिक रह जाता है। उसके बाद यहाँ से आपका इंग्लिश का टेस्ट शुरू हो जाएगा तुरंत। चल रहा है? ठीक है, शेयर कर दिया, थैंक यू सो मच गाइस। चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग जान लीजिए, ये आपकी इंग्लिश की 7th क्लास है। इससे पहली जो 6 क्लासेस हो चुकी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आपने नहीं देखी है उनको जरूर से देखें। चलिए बात कर लेते हैं, अपना टॉपिक फटाफट से फिनिश करेंगे, देन टेस्ट की ओर चलेंगे। तो हमारा बच जाता था एक सिचुएशनल अप्रोच। जो पहली क्लास थी उसमें हमने कम्युनिकेशन या फिर आप कह लीजिए स्ट्रक्चरल अप्रोच की हमने बात कर ली थी और कम्युनिकेटिव अप्रोच की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आज बात कर रहे हैं सिचुएशनल अप्रोच की। क्या होता है सिचुएशनल अप्रोच? चल रहा है वीडियो, मैंने देख लिया। आप रिफ्रेश कीजिए अगर आपके फोन में नहीं चल रही है वीडियो, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, सिचुएशनल अप्रोच किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इट हैज बीन डेवलप फ्रॉम 1930 टू 1950। आपको अगर ऑप्शन में दिया जाए कि सिचुएशनल अप्रोच कब डेवलप हुआ, आपको कोई एक नहीं चुनना है, क्योंकि 1930 से 1950 के बीच इसको डेवलप किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश लिंगुआ हारोल्ड पाल्मर एंड एएस हॉर्न्सबाय के द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा डेवलप किया गया? ये दो यहाँ पर ब्रिटिश आप कह सकते हैं ब्रिटिश लोग थे जिनका नाम है हारोल्ड पाल्मर और एएस हॉर्न्सबाय। इनके द्वारा इस सिचुएशनल अप्रोच को डेवलप किया गया। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से भी मिलेगा आपको टेस्ट में, तो इसीलिए बहुत ध्यान से आपको सुनना है। दोस्तों जो आपका सिचुएशनल अप्रोच है, हम इसे एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम है वो? ओरल अप्रोच। ठीक है, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि किस अप्रोच को हम ओरल अप्रोच के नाम से जानते हैं, तो आप बता पाएंगे कि सिचुएशनल अप्रोच को ही हम ओरल अप्रोच भी कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है इस अप्रोच में, अगर उसकी बात करें तो देयर आर 2 मेन कंटेंट, ग्रामर कंट्रोल एंड वोकैबुलरी कंट्रोल। यानी दोस्तों इसमें बताया गया है सिचुएशनल अप्रोच में कि ये सिचुएशन पर बेस्ड होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको नाम से ही मतलब ढूंढना है, जितने अप्रोच और मेथड्स हैं उनके।
तो उसी से आपको क्लियर होता चला जाएगा कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसके दो मुख्य कंटेंट्स होते हैं, जिनमें एक होता है ग्रामर कंट्रोल और दूसरा होता है वोकैबुलरी। यानी यहाँ पर ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों पर कंट्रोल रहता है एक टीचर का, और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे सिचुएशन होती है उसी को यूज कर लेता है। ठीक है, जहां पर जरूरत पड़ती है वोकैबुलरी की तो वहां पर वोकैबुलरी का यूज किया जाता है। तो यानी सिचुएशन पर बेस्ड है। ऑलराइट, इतना समझ आ गया। अब यहाँ बात कर लेते हैं इसके दो छोटे छोटे से प्यारे से कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, बिल्कुल सही लिखा अशद चौधरी। सिचुएशनल अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड या ऑल्सो नोन एज ओरल अप्रोच। वेरी गुड। बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की तो ध्यान दीजिएगा क्यों अच्छा है ये अप्रोच, उसकी बात बताई जा रही है। सो इट्स मेन फोकस ऑन द नीड टू प्रैक्टिस लैंग्वेज। ये क्या करता है, फोकस करता है कि प्रैक्टिस की, लैंग्वेज प्रैक्टिस की जरूरत कितनी है इन मीनिंगफुल सिचुएशन बेस्ड एक्टिविटीज। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है इस अप्रोच में कि जितनी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक प्रैक्टिस कराई जाती है वोकैबुलरी की, और साथ ही साथ जो लर्नर होता है उसके लिए एक मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट की जाती है ताकि वो बहुत अच्छे से सीख सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि देखिए इसमें क्या होता है, एक टीचर है आपको क्लास में पढ़ाने के लिए आया और वो फॉलो कर रहा है सिचुएशनल अप्रोच को, तो वहाँ पर वो बच्चों से प्रैक्टिस करा रहा है लैंग्वेज की। देन वो उनको इसी तरह का एनवायरनमेंट देगा ताकि वो बेहिचक अपनी बातों को दूसरों के सामने रख पाए। ठीक है, तो अपनी एक्टिविटीज में वो ध्यान देगा सिचुएशन का भी। आगे बात करें दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, लैंग्वेज लर्निंग इज बेस्ड ऑन हैबिट फॉर्मेशन। यहाँ पर जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो एक हैबिट को फॉर्म करती है। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग इज बेस्ड ऑन हैबिट फॉर्मेशन, यानी जो हैबिट होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने की तो उसको बेस्ड करती है, उसको बनाती है, हैबिट क्रिएट करती है लैंग्वेज लर्निंग की, अगर हम इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो ये दोनों इसके कैरेक्टरिस्टिक थे। ज़्यादा इससे आपका कुछ पूछा नहीं जाएगा, बस जो ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको ध्यान रखना है कि कब डेवलप किया गया और किसके द्वारा डेवलप किया गया। और एक और चीज़ यहाँ से पूछ ली जाती है कि ओरल अप्रोच, किस अप्रोच को जानते हैं ओरल अप्रोच के नाम से। बस इतना आपको यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। ठीक है, और अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है। आगे बात करें दूसरा अप्रोच, फटाफट से बहुत तेजी से खत्म कर रही हूँ क्योंकि टेस्ट का वेट मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत अच्छे से अपना टेस्ट शुरू करेंगे। देन ओरल अप्रोच, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जरूर ओरली ही आप लैंग्वेज सीखेंगे इस अप्रोच को फॉलो करके। द ओरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द इजीएस्ट वे टू लर्न लैंग्वेज। क्या कहा गया है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे कि ये बिलीफ है सबका, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो सबसे इजीएस्ट वे होता है वो कौन सा होता है, ओरल अप्रोच के द्वारा ही हम सबसे इजीली, सबसे ज़्यादा आसानी से कोई भी लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग रमा, ध्यान दीजिए क्लास में अभी। ठीक है, क्लास के बाद में आपका टेस्ट है, सो पूरा फोकस अपनी क्लास में रखिए। क्या बताया गया है इसमें, द ओरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द इजीएस्ट वे टू लर्न लैंग्वेज। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज्यादा इजीएस्ट अप्रोच कौन सा माना जाता है, तो आप क्या आंसर करेंगे, बताइए क्या आंसर करेंगे आप अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि सबसे इजीएस्ट वे कौन सा है, कौन सा अप्रोच है जिसके हेल्प से आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। सो बताइए। ओरल अप्रोच, डेफिनेटली ओरल अप्रोच, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। देन आगे बात करते हैं, द टीचर प्रेजेंट्स ऑल न्यू मटेरियल ओरली विद द स्टूडेंट्स ओनली लिसनिंग एंड देन द स्टूडेंट्स यूजिंग देमसेल्व्स। यहाँ क्या कहा गया है कि टीचर जब क्लासरूम में आता है उसका जो भी पाठ्य वस्तु होती है, विषय वस्तु होती है, उसको वो क्लास में आते ही नोट करने के बजाय, लिखने के बजाय क्या करता है, ओरली बच्चों को समझाता है।
ठीक है, बच्चों को ओरली समझाता है अपनी विषय वस्तु के बारे में, ना कि लिखने का यहाँ पर यूज नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ओरली बच्चों को समझाता है। और बच्चे क्या करते हैं, शांत बैठ करके अध्यापक की बातों को सुनते हैं। देन द स्टूडेंट यूजिंग देमसेल्फ, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब बच्चों की बारी आती है तो वो अपनी लैंग्वेज में अपने थॉट्स को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं सबके सामने। ठीक है, तो यानी यहाँ पर दोनों की तरफ से एक्टिविटी होती है, पहले टीचर और फिर देन स्टूडेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहले टीचर आके ओरली सब कुछ समझाता है क्लासरूम में अपनी लैंग्वेज में। देखिए जनरल सी बात है कि आप जब क्लासरूम में पढ़ते हैं या अभी भी, अगर मैं आपको जो सामने लिखा हुआ है इसके बजाय इसके या साथ साथ अपनी लैंग्वेज में या कह लीजिए अपने शब्दों में इसको कन्वर्ट करके मैं आपको समझाऊं तो बहुत ईजिली आपको समझ आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब टीचर आता है क्लास में तो वो अपने विषय वस्तु को, पाठ्य वस्तु को अपने शब्दों में क्या करता है, एक्सप्लेन करता है बच्चों को, और बच्चे चुपचाप बैठ करके उसको सुनते हैं। और जब बारी आती है बच्चों की तब वो अपने शब्दों में जो भी उनकी व्यूज है उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अब मैं आपको ये चीज़ सिखा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ओरली भी मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। देन इसके बाद अभी आप सभी लोग चुप बैठ करके सुन रहे हैं, और इसके बाद जब टेस्ट होगा तो किसकी बारी आएगी बोलने की, आप सभी की आएगी, तब आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ओरल अप्रोच समझ आ गया होगा। देन अब चलते हैं लास्ट अप्रोच जो हमारा आज का होगा, उसके तुरंत बाद आपका टेस्ट शुरू होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है ड्रिल अप्रोच। सभी को समझ आ रहा है बहुत अच्छे से? बिल्कुल, चलिए बात कर लेते हैं ड्रिल अप्रोच क्या होता है इसमें। तो ड्रिल मीन्स लिसनिंग टू ए मॉडल। क्या बताया है कि ड्रिलिंग क्या होता है, लिसनिंग टू ए मॉडल, किसी भी मॉडल को सुनना, प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स और ए टेप और अनदर स्टूडेंट रिपीटिंग व्हाट इज हियर। क्या कहा गया है इसमें दोस्तों, ड्रिल अप्रोच जनरल सा एक सिंपल सी भाषा में अगर हम इसको बताना चाहे तो क्या होगा ड्रिल अप्रोच। इसमें क्या होता है, टीचर क्लासरूम में आएगा, अपना एक मॉडल तैयार करके और उसको क्लासरूम में सबके सामने प्रेजेंट करेगा, और उसको फिर क्या किया जाता है, बच्चों से पूछेगा। देन बच्चे जब उस मॉडल के बारे में अपने व्यूज रखेंगे तो उसको एक टेप, यहाँ बात की गई है ना टेप में, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, जो बच्चा बोलेगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर उसको अदर स्टूडेंट्स के सामने उस टेप रिकॉर्डर को चलाया जाएगा, और जो पहले वाले स्टूडेंट ने बात कही है बाकी सभी स्टूडेंट उसकी बात सुनेंगे टेप के माध्यम से और उसको रिपीट करते रहेंगे। देखिए यहाँ लिखा है, उसको फिर रिपीट करते रहेंगे और उसको सुनते रहेंगे। ठीक है, एक बार और देखेंगे, इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। क्या बताया गया है कि ड्रिलिंग मीन्स लिसनिंग टू ए मॉडल प्रोवाइडेड बाय द टीचर और ए टेप और अनदर स्टूडेंट्स रिपीटिंग व्हाट इज हियर। यानी क्या कहा गया है यहाँ पर कि टीचर अपनी विषय वस्तु को क्लास में आके प्रेजेंट करेगा, फिर बच्चों से पूछेगा आप बताइए आपने क्या सीखा, तो एक बच्चा खड़ा होगा उस विषय वस्तु के बारे में अपने व्यूज बताएगा कि मैंने आपसे या आपने जो बताया इस विषय वस्तु के बारे में मैंने ये सीखा। उसको एक टेप में रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर उस टेप को बाकी बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स से उनके सामने रिपीट करके चलाया जाता है, वे उसको सुनते हैं। ठीक है, आगे देखिए तो यहाँ बताया गया इस डेफिनेशन में, ड्रिल मेथड स्टेट दैट वी लर्न बाय ए थिंग बाय हियरिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इट रिपीटेडली। यहाँ दोस्तों बहुत अच्छी बात कही है कि हम अगर किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो हमें उसका बार बार अभ्यास करना होता है। ठीक है, पुनर्अभ्यास करेंगे, उसे सुनेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे, लिखेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। जब इन चारों स्टेप्स को हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमें वो लैंग्वेज याद हो जाती है या हमें वो लैंग्वेज, वो विषय वस्तु आ जाती है। ठीक है, क्लियर है इतना, या कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से बताइए, क्योंकि हम यहाँ पर फिर अपना ये ड्रिल अप्रोच भी कंप्लीट करेंगे। किसी को इन तीनों अप्रोच में से किसी में भी कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लीजिए,
फिर हम टेस्ट की तरफ चलेंगे। मैंने आज बिना सांस लिए इतनी जल्दी जल्दी तीनों अप्रोच को कवर किया है ना टेस्ट के लिए, तो जल्दी बताइए, इज देयर एनी प्रॉब्लम? सभी को क्लियर है? तीनों अप्रोच क्लियर है? ऑल राइट, चलिए अब चलिए क्वेश्चन की बारी आती है। फिर अगर क्लियर है तो आ जाइए क्वेश्चंस की तरफ। तो सभी लोग तैयार है? बताइए कितना उत्साह है आपके अंदर टेस्ट के लिए। ऑल इज क्लियर, ऑल राइट, चलिए बहुत अच्छी बात है, सबको क्लियर है। तो एक ही बार में समझ जाते हैं आप सभी। अच्छा, तीनों एक बार स्पीड से रिवाइज करा दो, ठीक है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं होगी, मैं पहले ही बहुत स्पीड से बोल रही हूँ। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो एक बार और जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले बात की सिचुएशनल अप्रोच की। सिचुएशनल अप्रोच डेवलप किया गया 1930 टू 1950 के बीच में, और किसके द्वारा डेवलप किया गया? हारोल्ड पाल्मर और A.S. हॉर्न्सबाय। ठीक है, सिचुएशनल अप्रोच को हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि आपके एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाता है कई बार, ओरल अप्रोच के नाम से ही हम सिचुएशनल अप्रोच को जानते हैं। उसके बाद हम बात करें, इसमें दो कंटेंट्स पर कंट्रोल रहता है, जिनमें ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों मेन होते हैं। इसके बाद हमने बात की ओरल अप्रोच की। ओरल अप्रोच में टीचर जो है लिखने का विषय वस्तु को लिखकर प्रेजेंट नहीं करता है, ओरली करता है। क्लासरूम में टीचर आएगा और बच्चों को जो भी उसकी विषय वस्तु होगी, जो भी उसका न्यू मटेरियल होगा, नई चीज जो बच्चों को सिखाना चाहता है, उसको ओरली प्रेजेंट करेगा और बच्चे शांत बैठ करके सुनेंगे। उसके बाद फिर बच्चे अपने व्यूज पूरी क्लास में सबके सामने शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद, अच्छा आपके कमेंट्स पर ध्यान चला गया था लेकिन वहीं से पकड़ लिया मैंने। तो आगे बात करें ड्रिल अप्रोच की। ड्रिल अप्रोच में क्या होता था? टीचर अपना मॉडल क्लासरूम में लेके आएगा प्रेजेंट करने के लिए। उसको प्रेजेंट करने के बाद फिर एक स्टूडेंट को मौका देगा कि आप बताइए आपने क्या सीखा, और उसकी द्वारा कही गई जो भी बातें होगी उसको एक टेप में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। देन बाकी सभी स्टूडेंट्स को उसको सुनाया जाता है और बार बार रिपीट किया जाता है, ताकि बच्चे बहुत अच्छे से सीख सके। ठीक है, और इसी में क्या कहा गया है कि ड्रिल मेथड जो है आपके चारों एस्पेक्ट्स पर फोकस करता है, LSRW पर। ठीक है, ये कहता है कि जब हम लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो हम एक लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इतना समझ आ जाता है। तो अब आ जाइए, टेस्ट की बारी आपकी। हाँ जी, तो यूनिट फर्स्ट का टेस्ट आपके बिल्कुल सामने तैयार है। सो ध्यान से सभी देखेंगे, और विनर्स के नाम लास्ट में नहीं, नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें अनाउंस किया जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको अपना एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, जल्दी से अपना रिकॉर्ड अपने साथ में रखिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपका स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न आ जाता है, पढ़ते हैं। चलिए, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट। BTC 2018 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत अच्छा है। जब हमने इस मेथड के बारे में जाना था जो इसमें पूछा गया है, तब मैंने आपको बताया था इसके बारे में। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर कर पाएगा। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट। डायरेक्ट मेथड किस मेथड के अगेंस्ट आया था, ये मुझे यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले आंसर किसने किया है? गौरव पाल ने। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी का ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं सभी। देख लीजिए, कुछ और भी हो सकता है। डटे हुए हैं अपने ऑप्शन ए के साथ सभी, तो ऑप्शन ए लॉक कर दिया जाए। सभी ए के साथ है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट आया था। याद रखेंगे आप, क्या था? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता था? कोई ये भी बता पाएगा? बिल्कुल, जो रेगुलर स्टूडेंट हो जल्दी से आंसर करें। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में हम क्या फॉलो करते थे, या इस मेथड के अंतर्गत क्या होता है? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
जब तक आप कमेंट करें मैं चलती हूँ अगले प्रश्न पर। और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, जो हमने कल की क्लास में अप्रोच पढ़ा था, स्ट्रक्चरल अप्रोच और कम्युनिकेटिव अप्रोच, तो यहाँ आपसे वही पूछा गया है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच इन चारों ऑप्शन में किसके साथ रिलेट करता है। 2018 में पूछा गया, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको हर एक ऐसा ही मिलेगा जो आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में। सो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वर्ड पैटर्न, बी सेंटेंस पैटर्न, या ऑप्शन सी बोथ ए बी, एंड ऑप्शन नंबर डी लेटर पैटर्न। तो बताइए। फिजा और सृष्टि गुप्ता ने यहाँ पर आंसर किया है वो डिटेल आंसर जो मैंने पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन का, कि इसमें क्या होता है, हम अपनी मदर लैंग्वेज का यूज करते हैं और टारगेट लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मदर लैंग्वेज में सिखाते हैं। ऐसा किसमें होता है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में। स्टडी विद पीएस ने क्या बताया है, इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन करना नहीं डियर, वो डायरेक्ट मेथड में होता है। आप थोड़ा सा यहाँ पर अलग बोल गए हैं, वो डायरेक्ट मेथड का है। मैंने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बारे में आपसे पूछा था। बिल्कुल सही। दूसरे प्रश्न का उत्तर आप सभी सी दे रहे हैं, कोई ए भी बता रहा है। जल्दी से आंसर करिए। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर किस ऑप्शन को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर सी, सभी ऑप्शन सी के साथ आ रहे हैं। क्या ये बिल्कुल सही है? सोच लीजिए एक बार। वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न पर ही ध्यान देता है। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी के साथ बिल्कुल फाइनल कंफर्म है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। ठीक है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। जो आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है उसमें हम पैटर्न को फॉलो करते हैं, वर्ड्स और सेंटेंस दोनों से रिलेटेड है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज। बहुत अच्छा प्रश्न है और बीटीसी 2018 में पूछा गया है। आगे भी बिल्कुल आपका आ सकता है पेपर में, क्योंकि अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है ये क्वेश्चन। जी फूल सिंह, आपने बिल्कुल सही कहा। डायरेक्ट मेथड में हम मदर टंग का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए क्लासिकल मेथड, बी कॉम्पिटिटिव मेथड, सी एनालिटिकल मेथड और डी साइंटिफिक मेथड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को हम और किस नाम से जानते हैं? तीसरे का सबसे पहले किसने आंसर किया है, यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं सभी कमेंट्स को। कृष्णा ने सबसे पहले आंसर किया है थर्ड क्वेश्चन का, और रितिका ऑप्शन नंबर डी बता रही है। सभी को बहुत कंफ्यूजन है इसमें, फिजा ऑप्शन ए के साथ है। अच्छा, तो डी और ए में कंफ्यूजन है, आपको जल्दी से क्लियर कर लीजिए। स्वीटी भी डी के साथ है। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है इस क्वेश्चन में? तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा प्रश्न है। और सबसे पहले मैंने आपको जब ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बारे में बताया था, तो पहली ही लाइन में मैंने ये चीज बताई थी कि इसके अदर्स नेम कौन कौन से है। जी बिल्कुल कंफर्म है, क्लासिकल मेथड। स्नेहा वंदना ने बिल्कुल कंफर्म किया है कि 100% यहाँ पर ए होगा। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और नंबर अपने आप अपनी नोटबुक में अपना मेंशन कर लीजिए। जिसके जितने सही होते रहे साथ साथ अपना नंबर ऐड करते रहे, और जहां गलत होता है वहां पर एक माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। डायरेक्ट मेथड कहाँ से लिया गया या कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये आपको बताना है। और बीटीसी 2016 और 18 में 2 साल ये पूछा गया है, 16 और 18 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। फ्रांस ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी फ्रांस, सी इटली और डी अमेरिका। डायरेक्ट मेथड कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले किसने आंसर किया है, चलिए देखते हैं।
सारिका ने सबसे पहले आंसर किया है, पहले नंबर पर बाजी मारते हुए सारिका। हाँ जी बिल्कुल, पानी वानी अपने साथ लेकर के बैठिए मोहित जी, इतनी बड़ी तो क्लास भी नहीं है, आपको बीच में ही प्यास लग गई। सभी ऑप्शन बी के साथ है। फ्रेंच किसने बोला? अच्छा फ्रांस, फ्रांस का किसी ने फ्रेंच भी बना दिया है। करेक्ट कीजिए उसको, ऐसे तो आप गलत कर ले जाएंगे। बिल्कुल, ज्योति ने देखिए एक और नई और अच्छी बात बताई है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। बहुत ही बढ़िया जी सुकृति जी, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। ठीक है रितिका, फ्रेंच नहीं वो फ्रांस बोलिए, ठीक है, यहाँ पर ये लैंग्वेज नहीं है वो, फ्रांस बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय, जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो किसने दिया? बीटीसी 2017 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डॉक्टर वेस्ट, बी H.E. पाल्मर, सी प्रोफेसर CJ डॉडसन, डी ओ जेस्पर्सन। बताइए जल्दी से, आपका समय शुरू हो चुका है और 3 सेकंड का समय मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जिसने सबसे पहले आंसर किया होगा उसका नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। यहाँ पर गौरव पाल ने सबसे पहले बाजी मारी है और 5th का बी ऑप्शन चुना है। उसके बाद बाकी सभी सी और बी में कंफ्यूज है। बी और सी में दोनों ही ऑप्शन लगातार आ रहे हैं। देखते हैं किसका सही होगा। जल्दी से सभी आंसर कर लीजिए फटाफट से। बताइए जल्दी से किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो भी सी बता रहा है वो जरा ध्यान दे और अपना 1 नंबर कम कर ले, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। H.E. पाल्मर के द्वारा आपका ये जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कह लीजिए, ये किसने दिया? H.E. पाल्मर ने दिया। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, जब आप किसी भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? बीटीसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। बताइए किस कौशल का प्रयोग सबसे पहले आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर भी साथ में डालिए, ऐसे मुझे नहीं पता चल पाता आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रही है, ठीक है जी। कृष्णा, बाइलिंगुअल मेथड CJ डॉडसन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सबसे पहले आंसर करेगा? यहाँ पर सबसे पहले दिया है नेहा ने आंसर। राइटिंग नहीं, ये तो 5th का है। यहाँ पर आप बताइए 6th क्वेश्चन है ना आपका। हाँ 6th क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? मोहित जी आपने गलत जवाब दिया है, ए ऑप्शन गलत है। देखते हैं और कौन सही दे पाता है। कृष्णा ने सबसे पहले जवाब दिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बाकी सभी ऑप्शन सी के साथ ही जा रहे हैं, लिसनिंग। बिल्कुल गाइस, और मैं आपको बता दूं कि आपके मॉडल में ना इसका सब जो सही ऑप्शन माना है मॉडल में आपका रीडिंग माना है। तो आप ही बता दीजिए कि इंग्लिश को या कोई भी लैंग्वेज को सीखने में सबसे पहले आप किस कौशल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए भले ही आप मॉडल पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें इसका गलत ऑप्शन चुना गया है उन्होंने। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप गलत याद कर लेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो होगा लिसनिंग। आप सबसे पहले सुनते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो वो एकदम से पढ़ना शुरू नहीं करता है, वो सबसे पहले सुनता है। सुनने के बाद क्या करेगा? वो बोलना सीखेगा, स्पीकिंग सीखेगा, उसके बाद पढ़ना सीखेगा और सबसे बाद में क्या करता है? लिखना सीखता है एक बच्चा। बिल्कुल सही, LSRW सबसे पहले क्या आता है? लिसनिंग आता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेथड्स अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज। इनमें 4 ऑप्शन में आपको दिए गए हैं कुछ मेथड और अप्रोच। आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा मेथड है और या अप्रोच है।
दोनों बताने हैं, मेथड और अप्रोच दोनों। ऑप्शन ए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, क्या ये किसी मेथड का नाम है? बी डायरेक्ट मेथड, क्या ये भी कोई मेथड होता है? ऑप्शन सी कम्युनिकेटिव अप्रोच, क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, क्या ये सभी आ जाते हैं? जी बताइए। अब देखते हैं कौन सबसे पहले। विकास चंद्रा जी, आप थोड़ा लेट है, हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और चलिए कोई बात नहीं, आप दोबारा से स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। अभी आप टेस्ट को कंटिन्यू करिए। बहुत अच्छे। 7th का डी लगातार आ रहा है। किसी ने, मोनिका ने ऑप्शन बी चुना है, बाकी सभी यहाँ ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। ऑलराइट गाइज, ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाता है और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1 नंबर और आपका बढ़ जाता है। ठीक है, ये सभी मेथड्स और अप्रोच सभी है इसमें। स्टार्टिंग के जो 2 है ये दोनों मेथड है, सी क्या है? अप्रोच है, और इसमें यही पूछा गया था कि मेथड और अप्रोच दोनों बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज ए फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज। बताया गया है यहाँ पर कि ये बताइए फॉरेन लैंग्वेज को और या फिर किसी सेकंड लैंग्वेज की तरह इंग्लिश को सिखाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। बीटीसी 2019 में ताज़ा पूछा गया आपका ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, या टू मेंटेन एन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, या ऑप्शन नंबर सी वोकैबुलरी एंड ग्रामर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्लास में कवर कराया था और बताया भी था कि यहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं किसको याद है। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 8th। तो 8th का कौन सा ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे? 8th का सबसे पहले कौन आंसर करेगा? यहाँ पर विवेक गुप्ता का आंसर सबसे पहले आ गया है। बाकी कोई ऑप्शन सी के साथ है, कोई ऑप्शन बी के साथ है, जल्दी से बताइए। बड़ा कंफ्यूजन है भैया आपको। देखते हैं ऑप्शन सी। सृष्टि आप क्लास नहीं ले रही है इसका मतलब रेगुलर, क्योंकि मैंने आपको साफ साफ, अर्चना आप कैसे गलती कर रही है? नहीं नहीं, हिमांशी नहीं, सी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, सी नहीं होगा जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी श्वेता बिल्कुल सही है आपका। टू मेंटेन एन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये दोनों बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ठीक है, और अगर आपने क्लास नहीं देखी है उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि क्यों होता है, रीज़न क्या है। पिछली क्लासेस को देख लिया करिए, खाली टेस्ट देने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ऑलराइट, अपनी क्लास मत छोड़ा कीजिए। आगे बात करते हैं। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ए इंग्लिश मेथड ऑफ टीचिंग, अप्रोच ऑफ टीचिंग, टेक्निक ऑफ टीचिंग, और डी नन ऑफ दीज। ये बताइए कि स्ट्रक्चरल अप्रोच किस श्रेणी में आएगा? मेथड्स की, अप्रोच की, टेक्निक की, या इनमें से कोई नहीं। सो 9th का ऑप्शन सबसे पहले कौन दे पाएगा यहाँ पर? देखते हैं 9th का, जल्दी से आंसर करिएगा। गौरव का सबसे पहले आंसर आ गया है एक बार फिर से। हेमलता बहुत गलतियां आप कर रही है, बिल्कुल नहीं, गलत जवाब आपका। क्लास में रेगुलर नहीं होती है आप, इसका मतलब। नाइन्थ का ऑप्शन नंबर बी के साथ बाकी सभी जा रहे हैं जी। आरती जी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। नेहा बिल्कुल करेक्ट। चलिए ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाता है, अप्रोच ऑफ टीचिंग। क्या है स्ट्रक्चरल अप्रोच? अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता तो यहाँ देख लीजिए, स्ट्रक्चरल अप्रोच अपने आप ही इसके नाम के साथ अप्रोच लगा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज होने की तो यहाँ पर बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं थी। ये अप्रोच होता है टीचिंग ऑफ इंग्लिश का, या इंग्लिश टीचिंग के लिए। ठीक है, समझ आए? बहुत अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और सही सही अपने मार्क्स आपको बताने हैं लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 10, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड। ये थोड़ा हटके है क्वेश्चन आपका, जो मैंने अभी तक पढ़ा है उससे अलग है, लेकिन ये टॉपिक मैं आपका इसी क्वेश्चन के साथ क्लियर करना चाहूँगी। टीचिंग एड्स के या टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है आपका TLM, उसके अंदर क्या क्या आएगा? ऑडियो एड्स, बी विजुअल एड्स, या सी ऑडियो विजुअल एड्स, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस।
आस्था मिश्रा एकदम से सबसे पहले एंट्री लेते हुए यहाँ इस बार 10वें क्वेश्चन का सबसे पहले सही जवाब देने के लिए, नहीं इससे पहले भी आ चुका है, कृष्णा से पहले सारिका ने सबसे पहले यहाँ पर जवाब दिया है 10th क्वेश्चन का। बाकी सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है अगर ये गलत भी होता है, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में अभी तक नहीं बताया था क्लास में। नरेंद्र जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है जी। चलिए मैं बताती हूँ इसके बारे में, कोई परेशानी नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है TLM, इसके अंतर्गत हम ऑडियो एड्स भी रखते हैं। ऑडियो एड्स में क्या क्या आ जाएगी, जैसे रेडियो, ठीक है, और क्या आ सकती है, लिंगुआ फोन, ये सभी क्या होते हैं, ऑडियो एड्स होते हैं। उसके बाद जो इसका दूसरा टाइप होता है वह होता है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में क्या क्या आएगा, जैसे आपका हो गया ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, और आपकी नोटबुक, मैगजीन्स, और कोई मैप हो गया, ये सभी किस में आएंगे, विजुअल, यानी जिन्हें आप देख सकते हैं। हिंदी में भी आपको बताऊंगी, एक बार इंग्लिश में देख लीजिए सभी। तीसरा टाइप जो इसका होता है वह होता है ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें आपका क्या क्या आएगा, जैसे टेलीविजन हो गया और कंप्यूटर हो गया, ये सभी आएगा आपका ऑडियो विजुअल एड्स के अंतर्गत। इसमें दोस्तों क्या बात कही गई है कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपका होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला ऑडियो, जिसको आप केवल सुन सकते हैं। दूसरा जो इसका टाइप होता है वह होता है विजुअल एड्स, जिन्हें आप सिर्फ देख सकते हैं, जिसमें ब्लैक बोर्ड, नोटबुक, मैप आएगा आपका, जिसमें आप सिर्फ देख सकते हैं। और जो थर्ड टाइप होगा TLM का वह क्या होगा, ऑडियो विजुअल एड्स, यानी जिसको आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जिसमें टेलीविजन आ जाएगा, ठीक है, आप उसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कंप्यूटर हो गया, इस तरह की सभी जितने भी आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा ऑडियो विजुअल एड्स में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये आपका थोड़ा हटके टॉपिक था, आपको फिर भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ से अगर कोई प्रश्न आता है तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। नहीं, टोटल स्कोर अपना यहाँ मत बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी यहाँ से आपके सभी के नाम। तो लाइव सेशन के खत्म होते ही, अभी खत्म होने वाला है, और तुरंत बाद आप मेन कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा, वहां से मैं सभी का स्कोर देख सकती हूँ एक साथ। तो चलिए दोस्तों, अपना टोटल स्कोर बताना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में, जिसका ऑप्शन अभी लाइव सेशन खत्म होने के बाद आपके मोबाइल फोन में खुलेगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्लास आपको कैसी लगी, और अपना टोटल स्कोर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार आप सभी को।